नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में और मेरे साथ हैं डॉक्टर देवव्रत आर्या जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर देवव्रत, कोविड का समय चल रहा है, बीमारियां रुकती नहीं है और इस समय जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको भी अपना ट्रीटमेंट के लिए बार बार अस्पताल आना पड़ता है। किस तरह की जो है परेशानियां लोग फेस करते हैं, आपको लगता है कि उनको ध्यान रखना चाहिए? आपने एक बहुत सही पॉइंट रेज किया है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है और ये समय के साथ रुकती नहीं है। तो जहां पे 2 या 3 महीने जब भी कोविड का वेव आता है तो इलेक्टिव सर्जरीज को तो पोस्टपोन किया जा सकता है। हमने देखा है कि ज्यादातर कैंसर इस समय में 2 या 3 महीने में स्टेज इनकी बढ़ सकती है और इसी वजह से कठिनाइयों के चलते हुए भी हमारी चेष्टा यही रहती है कि कैंसर का इलाज ना रुके। कैंसर की चाहे वो कीमो हो, रेडिएशन हो, सर्जरी हो, वो समय पर होती रहे। जो अगर मैं पूछूं कि जो कैंसर के पेशेंट हैं वो जब हॉस्पिटल आए या अपने ट्रीटमेंट में किन चीजों का ध्यान रखें ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे? देखिए, ज्यादातर पेशेंट्स का स्टडी का डिजीज का स्टेज हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका कैंसर तेजी से बढ़ने वाला है, हमारा इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट यानी एम क्या है, क्योर है या सिर्फ कंट्रोल है, और क्या इलाज चल रहा है, उसकी डिफिकल्टी क्या है और क्या ऑल्टरनेटिव है या कोई आसान इलाज है जो घर पे ले सके। 80 से 90% केसेस में कैंसर के इलाज को हमें टाइमली कंटिन्यू करना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी कि इलाज के चलते हुए थोड़ी कठिनाई होगी, अस्पताल आएंगे तो थोड़ा सा कोविड का रिस्क भी होता है और हम सबको ये कहते हैं कि कोविड के सारे प्रिकॉशन लें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रखें, हैंड स्टेरिलाइज करें, मास्क पहने रहें और यही प्रिकॉशंस हम हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारा हेल्थ केयर स्टाफ भी। परंतु केवल 10% केस ऐसे होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि नहीं, कुछ समय आप इंतजार कर सकते हैं या फिर आपके इलाज को हम तब्दील करके कुछ ओरल ट्रीटमेंट में परिवर्तित कर दें जिससे कि आप घर पे ले सकें। 90% केसेस में कैंसर का इलाज कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर देवव्रत, एक चीज और बताएं, वैक्सीनेशन की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, क्या कैंसर पेशेंट्स को वैक्सीनेशन देना चाहिए? मेरा पहला सवाल ये है। देखिए, अगर इसका छोटा सा जवाब देना है तो मैं कहूंगा हाँ। कैंसर के मरीज की स्थिति इस समय बहुत विचित्र है। हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप अस्पताल आते रहिए, अपना इलाज जारी रखिए, इसमें ब्रेक ना होने। दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि बार बार अस्पताल आने के लिए बार बार घर से निकलना पड़ता है और न केवल मरीजों को, उनके केयर गिवर्स को निकलना पड़ता है। और अब ये डेटा भी आ रहा है कि जो लोग कैंसर से ग्रस्त हैं उनको कोविड होने का कुछ चांस अधिक है और अगर कोविड होता है तो सीरियस कोविड होने के भी चांसेस अधिक है। तो इसके चलते हम ये चाहते हैं कि वैक्सीन जो प्रोटेक्शन देते हैं वह हमारे कैंसर के मरीजों को भी टाइमली मिले और हम सबको ये एनकरेज करते हैं कि आप वैक्सीन जरूर लें। क्या इसमें भी कुछ इस तरह की स्टेजेस या टाइमिंग है कि किस समय पे उनको लेना चाहिए या उनको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर कई किस्म की बीमारियां हैं और कैंसर के इलाज भी अलग अलग किस्म के। जो अभी तक डेटा आया है वो ये कहता है कि कैंसर के मरीजों में कोविड का वैक्सीन सेफ है। हमें नहीं लगता कि कैंसर के मरीज जब कोविड का वैक्सीन लेते हैं तो उन्हें कहीं नॉर्मल से अत्यधिक साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब सेफ्टी वही है जो कि एक नॉर्मल पर्सन की है जिसको कोई भी बीमारी नहीं। जहां तक इफेक्टिवनेस का सवाल है, हमने ये देखा है कि कुछ कैंसर में या कुछ इलाज के चलते थोड़ी इफेक्टिवनेस ऊपर नीचे जरूर हो सकती है वैक्सीनेशन की, बट हमें यह भी पता है कि कुछ भी सेफ्टी मिले इस समय वो सेफ्टी जीरो सेफ्टी से हमेशा। और आपका जो लास्ट सवाल कि क्या टाइमिंग है, अलग अलग इलाज के समय अलग अलग टाइमिंग होती है। ज्यादातर अगर आप सर्जन से बात करें और जिन पेशेंट की सर्जरी प्लान्ड है तो सर्जन ये कहेंगे कि आप सर्जरी के 1 हफ्ते पहले वैक्सीनेशन लगा लें कि अगर उसकी वजह से कुछ बुखार वगैरह भी आता है वो सर्जरी के दौरान उसमें इंटरफेयर ना करे। जहां तक रेडिएशन चल रहा है तो हमारे सारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कोलीग्स बड़े खुश हैं कि अगर पेशेंट रेडिएशन के दौरान भी वैक्सीन ले। हमें नहीं लगता कि रेडिएशन के दौरान वैक्सीन लेने से रेडिएशन के साइड इफेक्ट बढ़ते हैं या वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट पर कोई फर्क।
मामला थोड़ा जटिल कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स के लिए। जो डेटा जिस बेसिस पे हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पे ज्यादा बेस्ड है, परंतु हमने ये देखा है कि कीमो के चलते भी, खासतौर से जिन पेशेंट्स को सॉलिड ट्यूमर्स है, लंग का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, कीमो के चलते हुए भी वैक्सीन लेना सेफ है। हमने ये भी देखा है कि अगर आप कीमो के बाद पहले हफ्ते से 10 दिन में वैक्सीन ले लें तो वैक्सीन लेना सेफ भी है और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी बरकरार है। परंतु कुछ एक कैंसर ऐसे होते हैं जैसे कि खून का कैंसर या लुकीमिया है या लिम्फोमा है या ऐसे पेशेंट जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, उन केसेस में हम जरूर कहते हैं कि आपको इस विषय में अपने डॉक्टर से बात करनी जरूरी है। कुछ केसेस में हम ये जरूर कहेंगे कि आप अभी वैक्सीन ना लेके 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद वैक्सीन। मतलब डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है फाइनल कॉल लेने से पहले कैंसर पेशेंट को। अच्छा सर, आखिरी में एक चीज और पूछना चाहूंगा, 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनमें से कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए? देखिए, दोनों ही वैक्सीन ऐसे हैं जो कि कैंसर पेशेंट में सेफ है। हमें जो अभी तक डेटा अवेलेबल हो रहा है, दोनों ही काफी इफेक्टिव है और दोनों ही वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काफी इफेक्टिव पाए जा रहे हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन हमारे मरीजों को ये है कि आपको जो भी अवेलेबल वैक्सीन मिल जाए या जो भी आपका प्रेफर्ड चॉइस है आप वो ले सकते हैं। हमारी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन बेहतर है। हमारे कई मरीजों ने, मेरे कई मरीजों ने कीमो के चलते दोनों ही वैक्सीन लिए। जो हमारा अपना खुद का तजुर्बा है वो ये कहता है कि वैक्सीन लेना सेफ है। किसी पेशेंट को अभी तक कोई एक्सेसिव साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो नॉर्मल पेशेंट्स में जो वैक्सीन इम्यूनिटी दे रहे हैं वो हमारे पेशेंट्स को। अच्छा डॉक्टर देवव्रत, एक चीज बताएं, अभी एक बहुत चर्चा है कि स्पुतनिक वैक्सीन भी हिंदुस्तान में आ चुकी है और अब शायद बाकी सब जगह भी अवेलेबल हो जाएगी, तो क्या वो भी उसी तरह की वैक्सीन है? देखिए, तीनों ही वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ये जो वैक्सीन हैं ये कैंसर के पेशेंट में इम्यूनिटी के डाउन होने के साथ भी ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन का वायरस ग्रो कर जाएगा और इन्फेक्शन करेगा। सो तीनों ही वैक्सीन सेफ है। जहां तक इफेक्टिवनेस का सवाल है, इफेक्टिवनेस का डेटा ग्रेजुअली जनरेट होता है, बट हमारा अंदाजा जो है वो ये कहता है कि इफेक्टिवनेस के हिसाब से भी तीनों ही इफेक्टिव होनी चाहिए कैंसर के लिए। डॉक्टर देवव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं इस समय बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं और आपने समय दिया। सो यस, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी, आपके डिसीजन मेकिंग में आसान रहेगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ भी चीज होती है, अगर आपको बीमारी होती है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद कोई फैसला लें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारा।